तो बहुत कुछ हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे भी अभी आएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, स्पोर्ट्स अभी उस पथ पे हैं, उस रास्ते पे, लेकिन अब सब थोड़े से हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर 10 मिनट में खत्म करना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी चलना, क्योंकि 2020 फॉर्मेट है, ठीक है, नया नया फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भारत की हिस्ट्री को पढ़े, देखिए एनी बेसेंट ने कहा था भारत के धर्म को आप नहीं पढ़ सकते तो भारत को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ऐसे अगर धर्म में आप देखें तो 4 श्रेणी है, जिसको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चार युग है हिंदू धर्म में, ठीक है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, शूद्र, चार 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 डिवाइडेशन है, ठीक है। तो जो चार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ठीक है। और वो भी है आपका जो है, वो आपका 4 धाम भी है, 4 धाम है, 4 युग है, 4 वर्ण है, ठीक है। मैं पीएच होने के नाते आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो, मैं फिर करूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एंड स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस के साथ समझा रहा हूँ, मैं कोई धर्म गुरु के नाम पे आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर धर्म को पढ़े तो ऋग्वेदा पहली किताब है, भारतीय भारतीय जो आपका जो एक्सपेरिमेंटेड ऋग्वेदा पहली किताब है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ 4 वेद, सॉरी 4 वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद, 4 युग, हाँ एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको मैंने सब बताया। तो 4 वेद है, 4 वर्ण, ठीक है। 4 वेद, 4 युग, 4 वर्ण, ठीक है, ये डिफाइन है धर्म में। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 किताबें। उसके बाद पुराण है, विष्णु पुराण, शिव महापुराण और एटसेट्रा एटसेट्रा, आपका गरुड़ पुराण है, हाँ ब्रह्म पुराण है, भगवत पुराण है, ठीक है। फिर उपनिषद हैं और फिर नीतियां हैं। 2 महाकाव्य हैं, महाभारत रामायण, लेकिन बहुत महाकाव्य है, मालविका, निमित्र और आपका अभिज्ञानम, शकुंतलम, ऐसे ही महाकाव्य, बहुत सारे महाकाव्य, एक ही महाकाव्य नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो जिसको हम सनातन धर्म का जो हिस्ट्री कहते हैं, भारत का उत्तरम में समुद्र से, दक्षिणम च हिमाद्री च, और क्या क्या कहा था मैं, हाँ, हिमालय से समारभ्यम यावत हिंदू सर्वम तब देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम पश्यते। ये भी जो है, तो ये है, तो इसे, लेकिन अगर आप ये तो हिस्ट्री, लेकिन ऑफिशियल अगर 5000 ईयर की हिस्ट्री बात करें तो तक्षशिला महाजनपद, तक्षशिला, नालंदा में 16 यूनिवर्सिटीज का नाम है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी, जगद्दल, सोमापुरा, रत्नागिरी, ऐसे करके 16 महाविश्वविद्यालय थे भारत में, ठीक है। बता तक्षशिला के, फिर महाजनपद थे, गांधार, मैं सब बताऊंगा 10 मिनट में, 10 मिनट का ही रोल बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखें जो मॉडर्न है, जो एक तो है जो हमने सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग का नाम लिया, ये 4 युग हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो जो एविडेंस मिलता है उसमें जो पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोट का, तो 5000 ईयर्स की हिस्ट्री का कोटेशन है। उसमें सबसे मोटा मोटी बता देता हूँ, अब बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे उसमें मोटा मोटी अगर देखें, सबसे बड़ा रूल जो रहा, अगर पिछले 250 साल देखें, अगर हिस्ट्री को इंडिया का ऑफिशियली यूपीएससी को समझे तो 3 भाग में है इंडिया। एक एंशियंट हिस्ट्री है, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर बताता हूँ, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री, एक एंशियंट हिस्ट्री है। फिर बताता हूँ, एक मॉडर्न हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री, एक एंशियंट हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री फंडामेंटली, मॉडर्न हिस्ट्री फंडामेंटली आपकी जो आपकी ब्रिटिश रूल है उसको कहते हैं। जब पहली बार आपको सूरत तक आए थे, लेकिन पहली बार बैटल ऑफ पलासी, कैलकाटा सिटी से कुछ 100-150 किलोमीटर ऊपर जाके पलासी है, वहां पर सिराजुद्दौला की डिफीट हुई थी लॉर्ड क्लाइव्स के द्वारा। तब ये बंगाल में ब्रिटिश रूल आया, फिर बिहार और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्टर्न साइड से जो शुरू हुआ, ठीक है। फिर बैटल ये हुआ, ठीक है। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री अगर आप देखें तो पहला जो अटैक हुआ सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, लेकिन फंडामेंटल दिल्ली पे अटैक हुआ मोहम्मद गोरी द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के बाद मुस्लिम रूल का शुरू होता है, फिर उसमें आता है तुगलक है, लोधी है, ये, लेकिन फंडामेंटली 1526 जो बैटल ऑफ पानीपत है, उसमें पहला बैटल में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली बाबर के अंडर में आ गया, और यहाँ से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। फिर आता है आपका औरंगजेब का युग, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का आता है, फिर ये होता है। फिर 3 फंडामेंटल नॉन मुस्लिम किंगडम, एक हिंदू किंगडम इन आपका फ्रॉम थांजावुर टू पेशावर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद आता है ऐसे बाजीराव पेशवा के समय का ये है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मराठा एम्पायर है। उसके बाद आता है आपका राजपूताना इन आदिता, और फिर सिख एम्पायर जो है आपका, लाहौर जो कैपिटल था महाराजा रणजीत सिंह का, सबसे बड़ा था ये आपका था, ये बहुत ही रिलेटेड है, वो है पलाशी का जब बैटल हुआ ब्रिटिश और सिराजुद्दौला में, उसी के आसपास एक बहुत बड़ा दूसरा बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल हुआ था हेमूचंद्र में और अकबर में, जिसमें फिर जो है हेमूचंद्र का जो है, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बाद हेमूचंद्र का
डिफीट हुआ। और थर्ड बैटल था मराठा के साथ, उसका मराठास के साथ बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई थी मराठास के साथ अब्दाली की। और वो तो एक बहुत ही भयानक था। इतने इतने लाख लोग की एक घंटे में हत्या हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिसाइडिंग मोमेंट था भारत का, ठीक है। तो ये, लेकिन उसके पहले हर्षवर्धन आखिरी रूलर थे हिस्टोरिकली करी, जिसके पहले कि इस्लाम जब आया वर्ल्ड में, उसके आखिरी रूलर हर्षवर्धन थे, कन्नौज जिसका कैपिटल। लेकिन अगर आप सब रूलर्स में देखते हैं तो सबसे बड़ा किंगडम था मौर्य एम्पायर का, अशोका के एम्पायर का, जिसका कि अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक और म्यांमार तक जिसका फैला है, पाटलिपुत्र पटना जिसका कैपिटल था, ठीक है। मगध राज्य, कहते हैं कि चाणक्य ने घनानंद से कहा था कि सेल्यूकस आ रहा है वेस्टर्न साइड में, तो घनानंद ने उसकी चोटी अपमान किया। तो महाघनानंद उसका चोटी जब खुला था चाणक्य का, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्रिएट किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का साम्राज्य संभाला। हाँ ठीक, और उसके नाती थे अशोक द ग्रेट, ठीक है। शाहरुख खान की फिल्म भी आपने देखी होगी, ठीक है। ये और है, चोला एम्पायर था आज के तमिलनाडु का सबसे बड़ा एम्पायर। विजयनगर एम्पायर था आज के करीब करीब जो कर्नाटका है आपका, जो हम्पी और हम्पी का जो जोन है ये है, ठीक है। ये इसमें, ठीक है, ये है राम। फिर बता देते धर्म के हिसाब से रामायण है आपकी त्रेता युग की कहानी, ठीक है। और महाभारत है द्वापर युग की कहानी। सतयुग वेदास के में 10 राजम युद्ध भी वेदास के समय होता। सतयुग है और आज का कलयुग चल रहा है, ठीक है। ये धर्म का डेफिनेशन है, ठीक है। अभी इसके बाद कनिष्क का रूल था आपके अफगानिस्तान में, जो आपका अफगानिस्तान का रीजन, उसमें कनिष्क का रूल था, ठीक है। ये थर्ड आपका डेफिनेशन हुआ, ठीक है। और कन्नौज आपका जो है ये अहोम साम्राज्य था आपका आसाम में, ठीक है। आज का जो आसाम नियर अबाउट एकदम एक डिस्ट्रिक्ट ना मिलाइए। और आपका ठीक है, और आपका जो ये आपका जो पांड्या, राष्ट्रकूटा और पालाज, इसका जो एम्पायर था ये आपका था, ये तीनों का ही सेंट्रल पॉइंट कन्नौज है। तो ये तीनों थे, एक बंगाल, बिहार और बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में थे। ये पूरा जो है भारतवर्ष की मैप था, डेफिनेशन था, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ प्रियेश होने के नाते, ठीक है। तो ये है आपका ही है। तो अगर आप देखें वैदिक इंडिया और सनातन इंडिया में चार 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 क्या नाम है, 4 युग में डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन अगर 5000 ईयर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप पढ़े तो सबसे बड़ा एम्पायर भारत का था वो आपका था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका का एम्पायर था। उसके बाद मुगल एम्पायर था, जो कि औरंगजेब के बाद ही उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा जी का सबसे, फिर उसके बाद सबसे बड़ा एम्पायर जो आपका मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ सबसे था, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल के बाद एंशिएंट ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिशर्स की सबसे पहली लड़ाई होती है आपकी बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है, उसको उनका अंत करके ब्रिटिशर्स बंगाल पे जीत लेते हैं, ठीक है। आगे होती है बिहार और यूपी का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट बक्सर। सेकंड होती है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो मीर कासिम थे और क्या शाह आलम थे, 3 को हरा के अवध आज के लखनऊ तक पहुंचते हैं और उसको जेल में बंद कर देते हैं, मतलब उसको एक्सॉर्डस कर देते हैं। उसका नाम था वाजिद अली शाह, जो कि आज के कलकत्ता के गार्डन रीच में जिनका डेथ हुआ है, उनको भेज देते। आखिरी था बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, ठीक है। और 1857 में जो है जो पूरे जो है मंगल पांडे से जिसको शुरू हुआ, उसमें उन लोग जो है बहादुर शाह जफर को अपना किंग मानते हैं। और मेरठ और बंगाल का बैरकपुर, जो मेरा दादाजी का घर था, वो जो एरिया था, यहाँ 1857 की लड़ाई यहाँ से मेन शुरू हुई थी 2 जगह से। और लेकिन ब्रिटिशर्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने, और क्योंकि दिक्कत ये थी कि जो यहाँ के जो इस पूरे जोन में हिंदू मेजोरिटी में थे, ठीक है। जैसे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया उसको भी अगर आप देखें तो इस पूरे जोन में जब हिंदू मेजोरिटी में थे इस पूरे जोन में, तो उन्होंने जो दिल्ली पे जो सिराजुद्दौला नहीं सॉरी क्या दिल्ली बहादुर शाह जफर को जब इन्होंने राजा डिक्लेयर कर दिया, अपना बादशाह, तो इससे सिख जो थे, जो कि पुरानी जिनकी मुस्लिम से दुश्मनी थी, जो जिसमें मराठा थे, ये सब अगर आप देखें फंडामेंटली जो आज के जो पुणे का एरिया देख लें, ये सब इससे बहुत दूर हो गए। तो इसीलिए वो और उन्होंने फिर ये अशोक कुमार जी ने किया भी है, उन्होंने तब बहादुर शाह जफर को ट्राई किया और उन्होंने बहादुर बंदी बना के उसको आज के म्यांमार में फिकवा दिया। बहादुर शाह जफर का जो ग्रेव है, या बहादुर शाह जफर के जो अंतिम सांस है, बहादुर शाह जफर की जो अंतिम जो उसका जेल है वो म्यांमार में है, ठीक है, आज के इंडिया में नहीं, ठीक है। ये ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद एंग्लो सिख वॉर हुआ, महाराजा हरि सिंह को एक दादा गुलाब सिंह को दिया गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद J&K, वो बाद में बताएंगे। फिर डूरेंट लाइन खींचा आपका पंजाब और अफगानिस्तान के बीच में। तो अगर आप देखें डूरेंट लाइन से लेके श्रीलंका तक और म्यांमार से लेके बलूचिस्तान तक, समझ रहे हैं, डूरेंट लाइन से लेके कश्मीर भी आगे, अफगानिस्तान का बॉर्डर कश्मीर से, वहां से लेके श्रीलंका तक और म्यांमार से लेके अफगानिस्तान, म्यांमार से लेके बलूचिस्तान तक, सिंध का बॉर्डर जो है, तो इसमें टोटलिटी में 60% एरिया ब्रिटिश के अंडर में था, डायरेक्ट ब्रिटिश, और 40% एरिया रूलर्स का। सिख रूल के अंदर पटियाला था, ठीक है,
हिंदू रूल के अंदर था आपका पूरा राजस्थान एक्सेप्ट अजमेर। हैदराबाद मुस्लिम रूल के अंदर था। जम्मू एंड कश्मीर हिंदू महाराजा हरि सिंह के अंडर में था। ठीक है, तो ये इस टोटलिटी में 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें 30 गए पाकिस्तान में, 560 और 530 के आसपास, 530 के आसपास इंडिया में जुड़े। ठीक है, इसमें सबसे डिफिकल्ट था मुस्लिम प्रिंसली, क्योंकि पार्टीशन के बाद वो समझ गए थे उनका कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में 91% हिंदू पॉपुलेशन थी। ठीक है, ये नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो जूनागढ़, हैदराबाद और रामपुर सब ने सरेंडर कर। हैदराबाद को आखिरी में 1 साल बाद आर्मी का अटैक करके हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये है। और जम्मू एंड कश्मीर पे आर्मी को भेजा गया, आर्मी लड़ी, और जब वॉर कोई पूरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला तो यूएन को बुलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और यूएन ने जो है ये 2 साइडेड रेजोल्यूशन की, पहले पाकिस्तान पीछे हटेगी, फिर इंडिया हटेगी, फिर एक प्लेबसाइट होगा, वो होगा, लेकिन फिर इंदिरा गांधी और भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री का ही पार्ट है। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी जिसने कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझेंगे। तो हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री तो वही बताओ, मौर्य साम्राज्य है, गुप्ता साम्राज्य है जो कि आज के लाहौर से करीब लाहौर से उसके कलकत्ता या उसके आगे तक था, या आपके आसाम तक था, जो आसाम के जो बॉर्डरिंग लाइन कह लीजिए, जो आपका नॉर्थ साउथ आसाम है कह लीजिए, गुप्ता साम्राज्य था। उसके बाद जो है कनिष्क का साम्राज्य था। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर आज के कर्नाटका में था, हम्पी के आसपास था ये। ठीक है, राष्ट्रकूट आज के महाराष्ट्र में था, पांड्या आज के गुजरात में था, और पालास का रूल था आपके बंगाल में। तो ये पूरा भारत का जो है मैप है एक तरह से। तो ये इतिहास से मेंटेन है। लेकिन अगर धर्म के हिसाब से देखें तो 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझते हैं। और आज चलेगा ये, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आज बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला है और आज मुझे करना है।